नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। मैं आपको निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज मैं अयोध्या कांड से पंचाधिक शततमः सर्ग का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। इस सर्ग में श्री राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, सीता जी ये लोग अपने पिता के मृत्यु के शोक से इतने दुखी कि रात व्यतीत होने के पश्चात ये लोग मंदाकिनी नदी के तट पर गए। स्नान, होम एवं जप इत्यादि किए। तत्पश्चात भरत जी फिर से श्री राम जी को अयोध्या का राजगद्दी संभालने के लिए कहेंगे, राज्याभिषेक की। उनकी बातें, उनका अनुग्रह, उनका विनय अनुनय श्री राम जी धीर चित्त से सुनेंगे। तत्पश्चात वे कारण बताएंगे कि क्यों मैं राजग्रहण नहीं करूंगा। और पिता के मृत्यु पर जो शोक है सबको, उस शोक को निवारणार्थ वे मृत्यु ही सत्य है और विभिन्न प्रकार से मृत्यु सबके लिए अनिवार्य है, उस तत्व की वे व्याख्या। यह जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम लोग बहुत भ्रमित होते हैं। जो जीवन का सत्य है उसकी सुंदरता को भूल जाते हैं। ऐसे ही भगवान के मुख से ही सुनने से कम से कम हमारे जीवन में उस मृत्यु की सुंदरता तो जरूर महसूस करेंगे, जिस मृत्यु की सुंदरता राजा दशरथ को प्राप्त हुई। क्यों वो सुंदर है उनकी मृत्यु, वो बताएंगे श्री राम जी। अभी तो भरत जी किन किन वाणी में अनुनय विनय करेंगे अपने भाई को राज्याभिषेक के तैयार करने के लिए। कहते हैं भरत जी कि मेरी माता को वर के रूप में पिताजी ने राज्य दे दिया और माता ने हमको दे दिया। अब मैं आपको देता हूँ, आप ग्रहण करिए। उसके पश्चात अनुनय की मुद्रा में समझाते हैं कि जैसे वर्षा काल में टूटे हुए सेतु को कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही पिता विहीन इस राज्य को आप ही संभाल सकते हैं, हम नहीं संभाल सकते। कहते हैं श्री राम, भरत जी श्री राम बोलते हैं, श्री राम, जिसके पास आकर दूसरे लोग जीवन निर्वाह करते हैं, सुख पाते हैं, जिनका जीवन सुरक्षित रहता है, उन्हें ही आश्रयदाता बनने का योग्यता है, उन्हें ही आश्रयदाता बनना चाहिए, उचित है। श्री राम जी के लिए कह रहे हैं। कहते हैं कि जैसे फल की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कोई पेड़ लगाता है, लेकिन पेड़ में फूल तो खूब लगते हैं पर फल नहीं लगता और वह निराश हो जाता है क्योंकि फल नहीं लगा। उसका पेड़ लगाना निरर्थक हुआ। यहाँ पर वे उदाहरण देते हैं भरत जी कि भैया आपके लिए है, आप ही उस अयोध्या राज्य के पेड़ हैं, फल फूल हैं। आप नहीं रहेंगे तो मैं तो केवल फूल के समान ही रहूंगा, मैं उसके योग्य नहीं हूं अयोध्या की राजगद्दी के लिए। आप ग्रहण करें। मैं भला आपकी तरह राज्य का निर्वाह करने वाला कुशल नीति कैसे जानूं? मैं नहीं जानता आपकी शक्ति को, मैं आपका अनुसरण नहीं कर सकता, मैं आपके जैसा अयोध्या की राजगद्दी को नहीं संभाल सकता। कहते हैं भरत जी, ककुतस्थ कुलभूषण, इस प्रकार आपके अयोध्या लौटने से मतवाले हाथी गर्जना करेंगे, अंतःपुर की स्त्रियां एकाग्र चित्त होकर प्रसन्नता पूर्वक आपका अभिनंदन करेंगे। इस प्रकार श्री राम से राज ग्रहण करने की हाथ जोड़ के प्रार्थना करके वे चुप हो जाते हैं भरत जी।
उनकी बात का अनुमोदन जो अयोध्या से वासी आए हुए रहते हैं प्रजा, वे भी करते हैं। तब शिक्षित बुद्धि वाले अत्यंत धीर भगवान श्री राम ने यशस्वी भरत को इस तरह दुखी होकर विलाप करते देखकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, भाई, यह जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, यह जीव परतंत्र है। यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं चलता। काल इस पुरुष को इधर उधर खींचते रहता है, यानी जीव को। समस्त संग्रहों का अंत तो विनाश ही है। लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है। संयोग का अंत वियोग है। जीवन का अंत मरण है। जैसे पके हुए फलों को पतन के सिवा और किसी से भय नहीं है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवा और किसी से भय नहीं। जैसे सुदृढ़ खंभे वाला मकान भी पुराना होने पर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्यु के वश में पड़कर नष्ट हो जाता है। जो रात बीत जाती है वह लौटकर फिर नहीं आती। जैसे यमुना जल से भरे हुए समुद्र की ओर जाती ही है, पर उधर से लौटती नहीं। दिन रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसार में सभी प्राणियों की आयु का तीव्र गति से नाश कर रहे हैं, वह बीतना। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के किरण में ग्रीष्म ऋतु में जल को शीघ्रता पूर्वक सूर्य की किरणें सोखती हैं। तुम अपने लिए ही चिंता करो, दूसरे के लिए क्यों चिंता कर रहे हो? और उनके लिए चिंता कर करके बार बार क्यों शोक कर रहे हो? कोई इस लोक में स्थित हो या अन्यत्र गया हो, जिस किसी की भी आयु तो निरंतर क्षीण हो ही रही है। मृत्यु साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और बहुत बड़े मार्ग की यात्रा में भी साथ ही जाकर वह मनुष्य के साथ लौटती है। शरीर में झुर्रियां पड़ गईं, सिर के बाल सफेद हो गए, फिर जरावस्था से जीर्ण हुआ मनुष्य कौन सा उपाय करके मृत्यु से बचने के लिए अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है? नहीं कर सकता। लोग सूर्योदय होने पर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होने पर खुश होते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवन का नाश हो रहा है। किसी ऋतु का प्रारंभ देखकर मानो वह नई आई हो, पहले कभी आई न हो, ऐसा लोग देखकर व्यक्ति ऐसा समझकर हर्ष से खिल उठते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि इन ऋतुओं के परिवर्तन से प्राणियों के प्राणों का क्रमशः क्षय हो रहा है, यानी आयु का। जैसे महासागर में बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं, फिर कुछ काल के बाद अलग भी हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री पुत्र कुटुंब और धन भी मिलकर बिछड़ जाते हैं, क्योंकि इनका वियोग अवश्य होगा। भावी है उनका वियोग होना। इस संसार में कोई भी प्राणी यथा समय प्राप्त होने वाले जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसीलिए जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बारंबार शोक करता है, उसमें भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह अपनी मृत्यु को रोक सके, टाल सके। जैसे आगे जाते हुए यात्रियों अथवा व्यापारियों के समुदाय से रास्ते में खड़ा हुआ पथिक यूं कहे कि मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे आऊंगा, तदनुसार वह उनके पीछे जाए। उसी प्रकार हमारे पूर्वज पितामह आदि जिस मार्ग से गए हैं, जिस पर जाना अनिवार्य है तथा जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है, उसी मार्ग पर स्थित हुआ मनुष्य किसी और के लिए शोक कैसे करे? जैसे नदियों का प्रवाह पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार दिन दिन ढलती हुई अवस्था फिर नहीं लौटती है।
उसका क्रमशः नाश हो रहा है। यह सोचकर आत्मा को कल्याण के साधनभूत धर्म में लगाने, क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते। तात हमारे पिता धर्मात्मा थे। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएं, अब यहाँ पे बताएंगे कि उनकी मृत्यु कैसे सुखद है और उनके लिए मत रो। कहते हैं तात हमारे पिता धर्मात्मा थे। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएं देकर प्रायः सभी परम शुभ कारक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनके सारे पाप धुल गए थे, अतः वे महाराज स्वर्गलोक में गए। वे भरण पोषण के योग्य परिजनों का भरण करते थे, प्रजाजनों की भली भांति पालन करते थे और प्रजाजनों से धर्म के अनुसार कर आदि के रूप में धन लेते थे। इन सब कारणों से हमारे पिता उत्तम स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। सर्वप्रिय शुभ कर्मों तथा प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों के अनुष्ठान से हमारे पिता पृथ्वीपति महाराज दशरथ स्वर्गलोक को गए। उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना की, प्रचुर भोग प्राप्त किए और उत्तम आयु पाई थी। इसके बाद वे महाराज यहाँ से स्वर्गलोक को पधारे। तात अन्य राजाओं की अपेक्षा अपने पिता उत्तम आयु श्रेष्ठ भोगों को भोगकर हमारे पिता सदा सत्पुरुषों के द्वारा सम्मानित हुए। अतः स्वर्गवासी हो जाने पर भी वे शोक करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने सब तरह से शुभता भोग करके शुभ मृत्यु की प्राप्ति की। हमारे पिता ने जरा जीर्ण मानव शरीर का परित्याग करके दैवी संपत्ति प्राप्त की है, जो ब्रह्मलोक में विहार कराने वाली है। कोई भी ऐसा विद्वान जो तुम्हारे और मेरे समान शास्त्र ज्ञान संपन्न एवं परम बुद्धिमान है, पिताजी के लिए शोक नहीं कर सकता। हमारे जैसे तुम्हारे जैसे ज्ञानी कोई पिता के लिए शोक नहीं कर सकता। कारण बताए, क्योंकि उन्होंने समस्त सुख भोगे। धीर एवं प्रज्ञावान पुरुष को सभी अवस्थाओं में ये नाना प्रकार के शोक विलाप तथा रोदन त्याग देने चाहिए। इसीलिए तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारे मन में शोक नहीं होना चाहिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत, तुम यहाँ से जाकर अयोध्यापुरी में निवास करो, क्योंकि मन को वश में रखने वाले पूज्य पिताजी ने तुम्हारे लिए यही आदेश दिया है। उन पुण्य कर्मा महाराज ने मुझे भी जहाँ रहने की आज्ञा दी है, वहीं रहकर मैं उन पूज्य पिता के आदेश का पालन करूंगा। शत्रुदमन भरत, पिता की आज्ञा की अवहेलना करना मेरे लिए कदापि उचित नहीं। वे तुम्हारे लिए भी सर्वदा सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि वे ही हम लोगों के हितैषी बंधु और जन्मदाता है। रघुनंदन, मैंने इस वनवास रूपी कर्म के द्वारा पिताजी के ही वचन का जो धर्मात्माओं को भी मान्य है पालन करूंगा। नरश्रेष्ठ, परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को धार्मिक, क्रूरता से रहित और गुरुजनों का आज्ञा पालक होना चाहिए। मनुष्यों में श्रेष्ठ भरत, हमारे पूज्य पिता दशरथ के शुभ आचरणों पर दृष्टिपात करके तुम अपने धार्मिक स्वभाव के द्वारा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करो। सर्वशक्तिमान महात्मा श्री राम एक मुहूर्त तक अपने छोटे भाई भरत से पिता की आज्ञा का पालन कराने के उद्देश्य से अर्थयुक्त वचन कहकर चुप। और यहीं पर यह सर्ग पूर्ण होता है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचाधिक शततमः। आगे के सर्ग में जानिए कि कैसे फिर से भरत की पुनः श्री राम से अयोध्या लौटने और राज्य ग्रहण करने की बात है। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। भक्ति महारानी समस्त सुखों के जन्मदाता है।
नाथ मेरे हम सबको भक्ति बताएं। धन्यवाद।